देखिए लास्ट में हमने ये सवाल देखा था कल, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बढ़ते हैं। देखिए अभी तक जो हमने सवाल किए थे उसमें क्या था। अभी तक जो हमने सवाल किए थे उसमें ऐसा था कि ए और बी की वैल्यू दे रखी थी और वो रखनी थी इन ऐसे ऐसे मद में, ऐसे था ना। और इस बार क्या है कि ऐसे टर्म्स दे रखे हैं और उसमें पूछा गया है ए और बी की वैल्यू। ये क्रॉस क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर देखा जाए ना, अगर हमें अनुपात का मान याद करना हो तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसे लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ देखिए कैसे करना है। क्या आप में से कोई जानता है कैसे हल होगा? थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन कैसे करनी है? ठीक है देखिए, अभी जो हम टाइप पढ़ रहे हैं ना, उसमें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि अनुपात की वैल्यू देकर फिर सवालों को किस किस तरह से पूछा जा सकता है। इनके जो हम ये कर रहे हैं ना, उनके अलावा और कोई संभावना नहीं होती है ना। तो मतलब हम हर एक तरह की संभावना है वो देख रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि मैं अनुपात की वैल्यू ज्ञात करने की चीजों को जानता हूं, तो देखिए आपके सामने एक ऐसा सवाल है। अभी तक जो वैल्यू रखने वाले थे ना, वैल्यू पुट करने वाले, वो तो आप कर पाए, परंतु ये थोड़े से अलग आए तो फिर देखिए इसमें थोड़ी दिक्कत होने लगी। अब हम इसे कैसे कहेंगे देखिए, कि आप ये जानते हैं, देखिए अगर मैं ऐसे कहूं ए अनुपात बी बराबर है 3:4, तो इस बात का मतलब समान अनुपात ही हो गया। मतलब ए और बी की वैल्यू जो है वह इसके समान है, ऐसे तो है ना। तो फिर समान अनुपात वाले केस में हम क्या करते हैं पता है? हम ऐसे कहते हैं बाहर की संख्याओं का गुणा अंदर की संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। क्या ऐसा कहते हैं? कहते हैं ना, तो इसमें भी ऐसा कह देना है। मतलब 4 का किससे गुणा करूं? 5a प्लस 3b को किससे गुणा करूं? 4 से। वो बराबर किसके होगा? अंदर की संख्या ये वाला गुणा। 4a प्लस 7b का किससे गुणा? 3 से। ठीक है, ये समझे ना आप? वो जो हमने पहले पैटर्न अपनाया था ना, जिसमें कहा हमने बाहर की संख्या का गुणा अंदर की संख्या का गुणा के बराबर, हाँ तो ऐसे ही करना है और क्या है। चार चीजें हैं तो चार चीजों में हमें इन चीजों को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद में देखिए क्या होगा, देखते हैं। 4 का 5 से गुणा, 20 से, प्लस 4 का 3 से 12b इज इक्वल टू 3 का 4 से 12a, 3 का इस प्लस लगाने के बाद में इससे भी 21b। बी को बी की तरफ भेजिए, ए को ए की तरफ। तो देखिए अगर हम बी को बी की तरफ भेजें तो बी इस तरफ जाएगा और ये ए इस तरफ आएगा। तो बी इस तरफ जाएगा तो देखिए 21b में से क्या घटेगा? 12b। और ये 12 इस तरफ आएगा। मैंने क्या लिख दिया? 21 लिख दिया क्या गलती से? मुझे क्या लिखना था? 12b। और ये 12 इस तरफ आएगा तो क्या आएगा? ये 12 है माइनस का, सही है ना। ये माइनस का हो जाएगा तो बी से -12 है। तो यहां तो आया 8 है बराबर, और यहां क्या आया? 9b। ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ए का मान बताना है इसमें, ए और बी का अनुपात बताना है क्या होगा, तो ए को छिपा लीजिए जो है वो ए का मान है। बी का मान बताना है तो बी को छिपा लीजिए, बी का मान 8 है। आप ऐसे भी कह सकते हैं ए के जो सामने है बराबर में वो ए का मान है और बी के बराबर के सामने है वो बी का मान। मतलब अगर ए और बी यहां लिखा हुआ है और उनके गुणा में कोई चीज लिखी हुई है 8 और 9, तो उनका अनुपात 9 और 8 होगा। ये आपके जवाब है। हमसे इस बार क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। देखिए अनुपात में हमारे आंसर आ गए 9 और 8 ऐसे। ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसका एक क्रॉस वर्जन सवाल है और इस प्रकार से हम इस चीज को हल करेंगे, जिसमें वही पैटर्न है कि अंदर की संख्या को गुणा बाहर की संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। ए बी है, ए को ए की तरफ भेजेंगे, बी को बी की तरफ भेजेंगे, तो एक तरफ ए बचेगा और एक तरफ क्या बचेगा? बी। और उस आधार पर हम बता देंगे कि ए कितना और बी कितना। बस ऐसा। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं।
देखिए इसी सेम चीज को अगर आप ऐसे लिखे ना तब भी वही बात है। कैसे? जैसे 5A प्लस वो क्या लिखा हुआ है 3B। ठीक है, अनुपात क्या लिखा हुआ है? 4A प्लस 7B। इसके अनुपात क्या है? इसके तो 3 है, इसके नीचे 3 लिखा। और इस वाले के कितने अनुपात है? 4, इसके नीचे 4 लिखा। अब इनको आप बराबर कह सकते हैं। 4 तो इससे गुना होगा 5A प्लस 3B से, तो देखिए यही तो है 5A प्लस 3B से 4 गुना। तो फिर ये स्टेप दो दो बार करना पड़ेगा आपको, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। इसलिए मैंने वैसे ही बता दिया सीधा कि अंदर की संख्याओं का गुणा बाहर की संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। अगर एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर है, समान अनुपात का मतलब यही होता है। इस बराबर के निशान की जगह अगर समान अनुपात का निशान होता तब भी वही बात है। अब भी तो यही कह रहा है, ये जो अनुपात है वह समान है इस अनुपात के, है ना? इस बात का मतलब यही है। तो इसे मत लिखिएगा। अगर आपने लिखा है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और, अगर जब कोई चीज गुणा है इससे, ठीक है, अगर 4 इससे गुणा है तो इस बात का मतलब देखिए 4 को अगर आप इससे गुणा करें तो इन दोनों से करना होगा। अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं ना तो इस बात का मतलब पता है क्या है? ब्रैकेट हटाने पर अगर मैं 4 को इससे गुणा करूं तो केवल 4 3B से गुणा होगा। तो इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। जब ब्रैकेट लगा है इस बात का मतलब पूरे से गुणा। देखिए ये जो 3 है वो तो इस पूरे से गुणा होगा, ऐसे थोड़ी सिर्फ आप इस अकेले से गुणा करेंगे, इसके साथ ये भी तो है ना? कल भी मैंने बताया था आपको ये बात, तो ये ध्यान रखना है आपको। गलतियां आपसे क्या हो सकती है मैं वो बता रहा हूँ। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। मैं से क्लियर कर देता हूँ, लिखा होगा आपने सभी ने, है ना? चलिए, सवाल पूछा करें आप घर पे जाकर, है ना, इनकी प्रैक्टिस किया करें, उसके बाद में सवाल पूछें। ये देखिए ये वाला सवाल, ये ऐसा ही है जो अभी हमने किया ना, वैसा ही है। आप ट्राई करेंगे पहले। तीन तेरह। देखिए अब ये जो कैलकुलेशन अगर आपको हल करनी आएगी ना तो फिर तभी सवाल आएगा। मैं इसी चीज को सवाल के रूप में भी बोल सकता हूँ, मैं बोलूंगा देखिए कुछ समय के बाद। पहले आपने जो सवाल का हल किया है पहले वो देखते हैं वो सही है कि नहीं है। देखते हैं। देखिए इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, यही तो है ना, ये बराबर है। तो 6 का इससे गुणा करेंगे 3x माइनस 2y को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और वो बराबर होगा किसका? अंदर वाले को गुणा का, x प्लस 3y, और उसका गुणा करेंगे 5 से। ठीक है, 6 का इससे गुणा करेंगे 18x माइनस इसका इससे गुणा करेंगे 12y बराबर 5 का इससे 5x प्लस 5 का 3 से 15y। ठीक है, अब देखिए ये 5x तो इस तरफ आ जाएगा, तो 18x में से 5x घट जाएगा क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव है ना, और ये 12x उस तरफ चला जाएगा, परंतु ये 12x उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि इस तरफ ये क्या है? माइनस। उल्टे हो जाते हैं, है ना निशान, ये तो आपको पता होगा। फिर भी नहीं पता ना तो पूछ लीजिएगा, है ना? कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? 13x बराबर, इसको इससे इससे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 27y। ठीक है, क्या ये कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। एक्स के, देखिए एक्स और वाई का अगर मैं अनुपात बताऊं तो एक्स के पास में, एक्स के सामने कौन है? 27, और वाई के सामने कौन है? 13। 27 13, ये इनके आंसर होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपने इसे ऐसा लिखना सीख लिया ना, उसके बाद में नीचे वाला भाग है ना पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। मैं इसे जल्दी से कैसे कर सकता हूँ ये और दिखाता हूँ। देखिए इतना सब कुछ लिखे बिना और फटाफट कैसे किया जा सकता है। तो उसमें पता है क्या होगा? अगर आपको कोई चीज आने लग जाती है ना तो आप उसके स्टेप क्या करने लग जाते हैं? ब्रेक करने लग जाते हैं, है ना? स्टेप क्या होते हैं? जल्दी जल्दी पूरे होने लग जाते हैं। तो देखिए स्टेप जल्दी पूरा कैसे करेंगे। अब आपको ये पता चल गया कि ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो अब मैं देखिए मैं सिर्फ एक बार एक्स का हिसाब रखूंगा। 5 को इससे एक्स से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 5x आएगा।
मैं 6 को इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 18x। 18x और 5x में बताइए कितना फर्क है? 13x का। तो मैं यहां लिख देता हूं 13x बराबर। ठीक है, मैंने पहले x का हिसाब लिखा ताकि मुझे ये लिखना ही ना पड़े ये सब कुछ। अब मैं देखिए y का हिसाब रखता हूं। अब मैं y से गुणा करूंगा जो भी चीजें हैं। आप चाहे इसको भी पहले कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप पहले इसी को करें। मैं 5 का इससे गुणा करूं 15y, और 6 का इससे गुणा करूं 12y माइनस का। तो 15y प्लस का और माइनस का 12y, तो देखिए ये 0 से 15y प्लस का तो इस तरफ है, और जो 0 से माइनस का 12y वो इस तरफ है, तो दोनों क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे ना, उनके बीच में फर्क क्या है ये देखना है हमने। तो वो कितने y का फर्क होगा? 27। तो हम इसे लिखेंगे 27y। अब आप खुद देख सकते हैं कि x और y का रेशियो बताना है। x के सामने 27 है और y के सामने कितना है? 13। इसमें देखिए किया हमने वही काम है, परंतु ऐसा है कि जो स्टेप्स है वो क्या कर दिए? कम कर दिए, लिखना नहीं पड़ा। सही बात है ना, एक्स एक्स का हिसाब पहले कर लिया और वाई वाई का हिसाब बाद में कर लिया, ये और ज्यादा इजी रहेगा, है ना। है वही चीज, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब देखिए इसी सेम बात को मैं दूसरे तरीके से कहूंगा, तब आपको बात समझ में आएगी कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए आपके सामने सवाल ऐसा भी हो सकता है या फिर सवाल ऐसा न हो सकता है। न होने का मतलब क्या है? आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, जैसे मैं आपको कहूं कि पिता के 3 गुने में से, मैं देखिए एक्स को क्या बोल रहा हूं? पिता। एक्स को मैं पिता बोल रहा हूं। पिता के 3 गुने में से बेटे की 2 गुनी उम्र को घटाया जाता है, ठीक है, और जो प्राप्त होता है, और पिता की उम्र की में से पुत्र की उम्र के 3 गुने का योग का अनुपात 5 और 6 है। तो पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात बताइए। देखिए ये वही बात है। सही बात है ना, जिसमें मैं ऐसा कह रहा हूं कि एक चीज का 3 गुना दूसरे के 2 गुना में से घटाने पर, है ना, उसी के 1 गुने से दूसरे के 3 गुने को जोड़ा जाए तो उसका अनुपात 5 है, या फिर वो उसका 5/5 हिस्सा है, ऐसा बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए सही। वो इसी प्रकार का एक फॉर्मेट बनाना होगा आपको और उसके बाद में हल करना होगा। तो आपने मान लीजिए उसे बना तो लिया ऐसे कि पिता का 3 गुना बेटे का 2 गुना घटाने पर, परंतु अगर आप उसे हल न कर पाए तो फिर बाद में क्या महत्वपूर्ण चीज है ना। इसलिए मैं आपको अभी तो फिर केवल और केवल इसे हल करना सिखा रहा हूं, फिर इसे बनाना हम बाद में देखेंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, लिखा होगा सभी ने? ठीक है, ये लीजिए। अभी भी वही बात है, बस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई पूछ रहा है साथ में, तो एक्स और वाई आ जाएंगे तो फिर क्या है? बता पाएंगे हम, है ना। कितना? एक्स और वाई का अनुपात बता रहे हैं आप? इन्हीं का बता रहे हैं? ठीक। 15, 25, 3 और 1 होगा फिर, क्योंकि एक्स और वाई के रेशियो 2 और 1, 1 2 ऐसा कुछ आएगा। देखिए ऐसा है, इसका इससे गुना और इसका इससे गुना, तो मैं केवल और केवल एक बार एक्स का हिसाब रखूंगा। आप 5 को इससे गुणा कीजिए 5x, 7 को इस वाले से गुणा कीजिए 21x। 21x और 5x में कितना फर्क है? 16x। आप पूरे स्टेप लिख सकते हैं, आप कहें तो मैं लिख के दिखा दूं, ठीक है, पर कोई आवश्यकता नहीं है मेरे